एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हार्डकोर महिला नक्सली गिरफ्तार, बहुत दिनों से चल रही थी फरार, कई बड़े वारदात में रही है शामिल। रिश्वत लेते पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल होते मची खलबली, एसएसपी ने दिया जांच का आदेश। और नगर निगम बोर्ड की हंगामेदार बैठक में 9 सूत्री प्रस्ताव पारित, मेयर के माफी मांगने पर शांत हुआ मामला। एसटीएफ मुजफ्फरपुर की टीम ने हार्डकोर महिला नक्सली रेणु देवी उर्फ मंसूरी देवी उर्फ मंसूरी दीदी को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी सरैया थाना के जैतपुर ओपी के रामकृष्ण दुबियाही स्थित उसके आवास से की गई है। एसटीएफ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद मंसूरी को कुढ़नी थाने के हवाले कर दिया। सोमवार को उसे विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। इसके खिलाफ मुजफ्फरपुर के कुढ़नी, सकरा, करजा, सरैया और बगहा के लौकरिया थाने में आधा दर्जन नक्सली केस दर्ज है। फिलहाल सभी थाने की पुलिस अपने अपने कांडों में मंसूरी को न्यायिक रिमांड कराने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मंसूरी देवी वर्ष 2013 के अप्रैल में तुर्की रेलवे स्टेशन स्थित हरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप को उड़ाने के मामले में कुढ़नी थाने में नामजद थी। वह फरार चल रही थी। एसटीएफ मुजफ्फरपुर की टीम को जानकारी मिली कि वह अपने घर पर आई हुई है। इसके बाद टीम ने शनिवार की देर रात जैतपुर ओपी के रामकृष्ण दुबियाही गांव में छापेमारी की, जहां मंसूरी देवी पकड़ी गई। टीम ने पूछताछ की और फिर उसे कुढ़नी थाने के हवाले कर दिया। पुलिस की माने तो मंसूरी देवी वैशाली सब जोनल कमेटी की सदस्य है। इसके अलावा विस्फोटक दस्ते की सक्रिय मेंबर भी है, बम बनाना भी जानती है। इसके अलावा जिले में घूम घूम कर नक्सली संगठन से जुड़ने, पिछड़ों के हक की लड़ाई जैसे मुद्दे पर महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती है। फिलहाल पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर में सक्रिय थी। 2-3 दिन पहले रामकृष्ण दुबियाही गांव आई, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। चालू है। नक्सली पकड़ाई है, इनको हमको कोर्ट लेके जाना है और रिमांड कराने के लिए। अब डिटेल जानकारी डीएसपी साहब बताएंगे या थाना प्रभारी बताएंगे। कब गिरफ्तारी हुई, किस आरोप में गिरफ्तारी हुई? कांड संख्या है, कुढ़नी कांड संख्या है 83/13 जी। आरोप क्या है? और सकरा थाना का कांड संख्या है, सकरा थाना कांड संख्या में भी है और उसमें अपराधी के अभियुक्त है ये। विशेष जानकारी वही थाना प्रभारी बताएंगे। क्या नाम है महिला का? महिला मंसूरी देवी नाम। न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं? हाँ, न्यायिक। मुजफ्फरपुर
जौनपुर के कांटी थाना में तैनात एएसआई गोवर्धन राम का किसी व्यक्ति से 500 रुपये लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वे किसी काम को कराने के लिए पैसे ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिश्वत के रूप में यह पैसा लिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला एसएसपी जयंत कांत के संज्ञान में आया। उन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर को इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सोमवार को एएसआई को तलब भी किया गया था, जहां डीएसपी हेडक्वार्टर ने उनसे पूछताछ की। वीडियो की सत्यता की जाँच कर रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी जाएगी। जब मीडिया कर्मियों ने एएसआई से वायरल वीडियो की सच्चाई जानने का प्रयास किया तो वे बचते हुए नजर आए। बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर निकल गए। बताया जा रहा है कि वे एक केस के अनुसंधान में वादी से मिलने गए थे। एक चाय नाश्ते की दुकान का ये वीडियो बताया जा रहा है। वे वादी से बात कर रहे हैं कि उसका केस डायरी दे आए हैं, लेकिन अब तक खर्चा नहीं दिया है। युवक उन्हें 200 के 2 नोट और 100 का 1 नोट देता है। वे और भी डिमांड करते हैं। युवक कहता है कि हमको अपना भतीजा समझिए, काम पूरा होते ही 1000-2000 और देंगे। रुपए लेकर एएसआई वहां से निकल जाते हैं। इस पूरी करतूत का किसी ने वीडियो बना लिया, फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एएसआई पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सर लीजिए सर, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, बहुत गरीब हो गया सर। आप काम कीजिए, हम देंगे तो देंगे, कह रही है ना देंगे तो देंगे। सर अच्छी बर्दाश्त कीजिए, समझिए कि आपको भतीजा हम है, समझे। हम पुलिस के आर्थिक के नाता नहीं पकड़ते, समझिए कि आपको भतीजा है। 500 दिए है ना, काम कीजिए ना, 1-2 हज़ार और मिलेगा। ठीक है सर। गोवर्धन जी, आपका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, क्या मामला है? अभी कुछ नहीं बात करेंगे। आप वीडियो, आप पैसा वैसा लेते हुए वीडियो है, क्या है मामला? कुछ नहीं बात करेंगे जी, अभी कुछ नहीं बात करेंगे। हम नहीं कुछ। किसका वीडियो है वो? रखिए ना, हटाइए। सर किसका वीडियो है? अब हम लोग को मालूम नहीं है अभी। पैसा लेते दिख रहे हैं सर? नहीं। हाँ रखिए, बढ़ाइए। कुछ तो बता दीजिए, पक्ष रख दीजिए अपना ना। ठीक है, रखेंगे, बाद में बात करेंगे बाद में। हाँ, ये एक वीडियो संज्ञान में आया है। अभी इस वीडियो के बारे में जांच करेंगे और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो का जांच चल रहा है। अधिकारी वगैरह की पहचान हो पाई? अभी कुछ क्लियर इसमें नहीं है, हम लोग दिखवा रहे हैं। बहुत जल्दी इसको एक कॉन्क्रीट इसमें कुछ निकलेगा, जो भी होगा उससे आप लोग को अवगत करवा दिया जाएगा। सोमवार को कंपनी बाग के टाउन हॉल में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, केपी पप्पू सहित कई अन्य पार्षद मेयर के खिलाफ बैठक के दौरान ही धरने पर बैठ गए। मामला है कि पिछले दिनों मेयर राकेश कुमार पिंटू की ओर से पार्षदों पर आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर पोस्ट की गई थी, जिससे ये सभी वार्ड पार्षद काफी नाराज थे। संजय केजरीवाल तो अपनी शर्ट पर दलाल शब्द ही लिखवाकर बैठक में शामिल होने आ गए। आखिरकार मेयर को माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसके बाद बोर्ड की बैठक में 9 एजेंडे को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से निगम कर्मचारियों को 7वें वेतन मुहैया कराना, कच्ची गली नली योजना के तहत 2-2 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने और कंक्रीट पथ को दुरुस्त करने के लिए 25 लाख की राशि मुहैया कराने सहित अन्य मामला है। बैठक में नगर आयुक्त के शामिल नहीं होने पर मेयर ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि क्या नाराजगी है कि पिछली बैठक में भी वह शामिल नहीं हुए। हालांकि बैठक में सभी वार्ड पार्षद और निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 22/5 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद आदरणीय महापौर महोदय ने अपने आईडी से एक पोस्ट किया था, जिसमें नीचे लिखा था कि कुछ दलाल पार्षद। उसके बाद एक घटना घटी गोला मिर्चाई मंडी में, जहाँ पे फायरिंग हुई, तो वहाँ पे आदरणीय महापौर महोदय ने जाके दुकानदार को माला पहनाने का काम किया। वहाँ जब दुकानदारों ने उनसे कुछ यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस के विषय में समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त के कुछ दलाल पार्षद काम नहीं होने देते। तो जब आप दलाल पार्षद कह रहे हो, जबकि आप हमारे ही मुखिया हो,
उसके बाद आपने दलाल कहा तो हम दलाल लिखवा के आए, लेकिन आज की बोर्ड की बैठक शुरू हुई, हम लोग सभी लोगों ने उनसे कहा कि आप उस पर माफ़ी मांगिए, और उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, इसीलिए यह बात अब ख़त्म की जाए। क्या एजेंडा क्या कुछ आज के बैठक का? आज की बैठक का शहर के विकास का एजेंडा है, जिसको सभी लोग, पक्ष और विपक्ष सभी लोग मिलके इसको हर वार्ड के, मतलब वार्ड वाइज कोई लिमिटेशन नहीं, जैसे जल नल में है कि जल नल में जितना भी काम बचा हो उसको हम लोग पास करते हैं कि आप बढ़ा के उसको कर सकते हैं। रोड मरम्मत का काम जो होता है पाइपलाइन बिछाने के बाद, उसमें 30% का मापदंड है, तो उसको हम लोगों ने कहा कि आप जितना चाहिए पास कर सकते हैं। कर्मचारियों का 7वां वेतन है जो पूर्व से भी पास था, आज फिर पुनः उसकी पास करके संपुष्टि कर दी गई। मतलब विकास के जो भी एजेंडे हैं आज हम लोग उसको, अंतिम बैठक है, एक यादगार बैठक बनाने के लिए हम लोगों ने शहर के हित में सभी विकासशील मुद्दों को पास किया। क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा? निगम चुनाव भी है और अंतिम समय खाना पूर्ति है, अभी भी नहीं है, कई एक जगह जाकर के लोग रोक भी देते हैं, काम नहीं करते। आप हकीकत बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आज बोर्ड के द्वारा पास हो जाए, और मैं समझता हूं कि महापौर निगम के मुखिया होते हैं और नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों समान रूप से चलेंगे तभी शहर में विकास की पटरी। योजना क्या सफल हो पाएगी? हमें विश्वास है कि अगर महापौर महोदय अपने जिदपना को छोड़ के, और अगर शहर के हित की सोचें, शहर के हित की सोचें, 15 दिन बचा है, इस 15 दिन में चाहेंगे तो नगर आयुक्त महोदय उन सारे काम को करने का मादा रखते हैं। फंड की कोई कमी नहीं है, आपसी मतभेद, एक दूसरे पे उंगली उठाना छोड़ना होगा और एक मिल के गाड़ी चलानी होगी, विकास की गाड़ी। आज की बैठक में भी आप देख ही रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही है, चूंकि ये पक्ष विपक्ष अब खुल के सामने आ गए हैं, लेकिन आज की बैठक में विकास के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष, मैं कहूँगा ईमानदारी से कोई अलग नहीं है, सभी एक स्वर में शहर के विकास की बात। आज हम लोग का 9 एजेंडा पर हम लोग यहाँ पर बहस किए, सभी माननीय पार्षद यहाँ पर सर्वसम्मति से सभी एजेंडा को पास किए हैं। जो भी पूर्व में मुख्य एजेंडा था, इसमें कच्ची गली नली में 2-2 करोड़ रुपए के योजना देने का, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। चूँकि मैंने आने वाले अब लगभग जो भी मैंने आने वाले समय में बिहार सरकार और जगह से भी पैसे भी आएंगे, टैक्स कलेक्शन भी हो रहा है, उस स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपया जो भी कलेक्शन होगा उस मद से इसको खर्च किया जाए सात कच्ची गली नली योजना में। और 25 लाख रुपए तक का कंक्रीट पथ जो जर्जर हो चुका था उसको भी दुरुस्त कराने के लिए माननीय पार्षद ने निर्णय लिया है। ये सर्वसम्मति से ये भी पास किया गया है। हमारे माननीय पार्षद तो कुछ लोग कहें कि 25 लाख थोड़ा कम पड़ रहा है, 50 लाख इसको किया जाए। जैसा भी पैसा की उपलब्धि होगी उस हिसाब से 50 लाख तक का भी काम किया जा सकता है। तीसरा है 7 निश्चय योजना के जल नल में जो भी कार्य छूटा हुआ था, जो भी कार्य छूटा हुआ था, जहाँ भी पाइपलाइन नहीं है, एक पप्पू भाई प्लीज़ आप बंद कीजिए उसको, जो भी कार्य छूटा हुआ था उसको मैंने कार्य करवाने के लिए हम लोग सब काम करवाए हैं। और सबसे अहम था कि 7वां वेतन, चूँकि हमारे कर्मचारी बंधु काफ़ी दिन से बोल रहे हैं 7वां वेतन उनको नहीं मुहैया कराया गया था, उनको 7वां वेतन हम लोगों ने पास कर दिया था। चूँकि ये पिछले बोर्ड में ही मैं इसको पास किया था, पिछले जो 19/4 का बैठक हुआ था उसमें हम लोगों ने इसको पास किया था। आज उसकी संपुष्टि भी हो गई, फिर से ये मामला एजेंडा लाया गया था, इसको भी पास किया गया। और अंतर वेतन पर भुगतान, इस पर हम लोगों ने सभी के अंतर वेतन पर, चूँकि उपनगर आयुक्त महोदय बोले कि इस पर हम उच्च न्यायालय का जो कोई आदेश आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, फिर आपको हम इस पर अवगत कराएंगे। क्योंकि आज हमारे नगर आयुक्त महोदय उपस्थित नहीं थे, विगत बैठक में भी उपस्थित नहीं थे, आज भी नहीं आए हैं, पता नहीं कोई तो मोटा मोटी अंतिम बैठक था, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आज आने को, लेकिन आज भी वो नहीं आए। और पार्षदों का कुछ आक्रोश था, वो हम लोग का घरेलू मामला है, सॉल्व हो गया। वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू ने एक बार फिर से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर हमला किया है। नंदू बाबू ने कहा कि नगर विधायक ने 2002 से नगर निगम में दखलंदाजी कर मुजफ्फरपुर के विकास को ठप कर रखा है।
सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान नंदू बाबू ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के मद में सैकड़ों करोड़ की राशि 2017 से पड़ी हुई है, लेकिन कमीशन नहीं मिलने पर विकास कार्य को नगर विधायक ठप करा रखे हैं। इस बार शुरू से मेयर और कार्यपालिका के बीच मतभेद कराते रहे। सुरेश कुमार के बाद राकेश कुमार पिंटू को भी नगर आयुक्त से भिड़ा रखे हैं, जिसका परिणाम है कि शहर का विकास नहीं हो रहा है। नंदू बाबू ने कहा कि नगर विधायक के रोड़ा अटकाने से ही इतने सालों से शहर का विकास नहीं हो रहा है। नंदू बाबू ने कई अन्य गंभीर आरोप नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर लगाया। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा यह है कि शहर में जो स्मार्ट सिटी के काम में इतना विलंब होने के कारण जो दुर्गति है, सारी जनता परेशान है। इसके पीछे मेरा कहना है कि स्मार्ट सिटी 2017 में घोषित हुआ और मेयर भी जो है सुरेश जी को, ये वर्तमान नगर विधायक के ही सहयोग से सुरेश कुमार मेयर बने थे। 2017 में ही सैकड़ों हजारों करोड़ का फंड आ गया था नगर स्मार्ट सिटी के लिए, लेकिन विधायक जी ने सुरेश जी को लड़ा के, जो कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, उनसे लड़ा के, चूंकि इनको कमीशन देने के लिए कोई आईएएस पदाधिकारी तैयार नहीं था, इसलिए ये बाधा डालते रहे 2017 से। और सुरेश जी को देखिए, बेचारे को इतना पैसा खर्चा करवा करके मेयर बनाए, फिर 6 महीना पहले उनको हटा दिए, इसलिए कि इनको पैसा दे नहीं पाया बेचारा, यही कामें नहीं होने दिए, तो सुरेश जी इनको पैसा कहाँ से दिए, हटा दिए। लास्ट में भी 1 करोड़ 20 लाख, जबकि उसका 60 कट्ठा जमीन सुरेश भाई का भिजवा दिए थी पूर्व मेयर का। अभी पिंटू जी को बना दिए। पिंटू जी को 6 महीना से अभी नगर आयुक्त जो वर्तमान है, इनसे लड़वा करके, भाई आप बोर्ड में हम लोग पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, बोर्ड में हम लोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, लेकिन काम का कार्यान्वयन, वर्क ऑर्डर, टेंडर, एग्जीक्यूटिव पावर नगर आयुक्त को है। और नगर आयुक्त से लड़वा करके काम में बाधा, 6 महीना से भी काम नहीं होने दे रहे हैं जी। वो तो समझिए कि विवेक रंजन मैत्री जैसा धाकर, जुझारू, कर्मठ और विधायक जी के धमकी में नहीं आने वाले विधायक हैं, अति नगर आयुक्त हैं, कि बेचारे आने 2020 में आए, 2021 में स्मार्ट सिटी का काम शुरू कराए, और ये विधायक जी फिर भी 5 साल तक रोड़ा। अभियो देखिए नगर आयुक्त कोई बाधा बनने का, तो फर्दो नाला जिसकी सफाई पिछले 30 वर्षों से नहीं हुई थी, जल जमाव की समस्या से ग्रसित रहता है साहब, फर्दो नाला की सफाई करा रहे हैं। मेयर, महापौर और उप महापौर के चिट्ठी निर्देश देने के बाद कि जल्दी से महापौर और उप महापौर निर्देश दिया कि जल्द से जल्द आप टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू करावें, और काम नगर आप शुरू करा दिए। अभी विधायक को पैसा मिला नहीं। ये जो टेंडर लिया वो इंडिपेंडेंट आदमी है, उसका खर्चा बहुत हो रहा है मशीनरी सब में, कई बार 30 वर्ष से साफ नहीं हुआ था। और ये जो है विधायक जो उसको तंग कर रहा है कि नगर आयुक्त पर निगरानी में केस करो, फर्दो नाला का कौन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, ये फिर से नगर आयुक्त को भी फिर से परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए ये 5-6 दिन पहले 19 तारीख को पिछली बैठक स्टैंडिंग की हुई है, उसमें ही महापौर को चढ़ा करके पारित करा दिए कि कोई भी विकास कार्य की योजना नगर आयुक्त नहीं करा सकते हैं। अरे भाई काहे नहीं करा सकते हैं? इसलिए कि नगर आयुक्त करेंगे तो इनको कमीशन नहीं मिलेगा। अरे नहीं करावेंगे तो नगर आयुक्त जो करावेंगे विकास की योजना, कोई काम होगा तो शहरे में ना होगा पत्रकार बंधु, कि कोनो नगर आयुक्त के घरे होगा। नगर आयुक्त जो भी काम कराएगा अपने पावर से,
वो शहर में विकास होगा, नाला बनेगा, सड़क बनेगा, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। ये विधायक जी के रोड़ा के कारण स्मार्ट सिटी काम अभी तक नहीं हुआ है। 2020 में कंप्लीट हो जाता है, 21 में शुरू हुआ। विधायक जी अपना कमीशन के चलते ये जो है रगड़ा रगड़ी करते रहे। सुरेश जी को कमीशन नहीं दिलवाए, हटा दिए। ई महापौर भी से भी ये लड़वाते हैं, काम करते हैं, तो ये बाधा डालते हैं। ये ऐसा ही बाधा है, सबको जनता को याद है कि 1995 में जब ये विधायक बने तो के पाठक उस समय भी वो IAS अफसर, बड़ी कड़क और शहर के विकास में काम करने वाला। वो स्टेशन रोड वगैरह एकदम स्टॉल किनारे बना करके, पूरा नाली वगैरह बना के, और हर कर्मचारी का वो पूरा वर्दी उर्दी बनवा करके एकदम पूरे शहर में कहीं गाय नहीं घूमती थी, कहीं कोई ये मवेशी इधर उधर नहीं रहता था, और इतना सफाई सुथरा पर काम को हिस्सा के पाठक विकास हित में काम करने वाला जुझारू कर्मठ आदमी को ये यहाँ से हटवाने भगवाने का काम किए, यहाँ से भगा दिए। कोई बात नहीं सुन रहा था। लालू जी के यहाँ धरनियाँ दे करके, लालू जी का पैर पकड़ करके ये विधायक जो है ये उनको हटवाने का काम किया। अब बेचारे वो चले गए। नुकसान कौन विधायक का हुआ है? नुकसान शहर का हुआ, शहर उसको भोग रहा है। और 2002 से आज तक ही नगर निगम को पता नहीं। विधायक जी पहले भी जब विधायक थे, अरे विधायक हैं तो अपना विधायकी चलावे ना भाई, नगर निगम को स्वतंत्र छोड़ दे। नगर निगम स्वायत्त शासी निकाय है, उसका महापौर, उप महापौर, पार्षद होते हैं जो उसको चलावेंगे, नगर आयुक्त होते हैं। नहीं, नगर निगम को छोड़ेंगे नहीं। और ये हमेशा चाहते हैं कि जैसे 2002 से सबको नचाते रहे हैं, ये सुरेश जी को भी नचाए, इनको भी नचा रहे हैं। ये चाहते हैं कि नगर आयुक्त जो है, जैसे के पाठक को नचाना चाहे, वो नहीं नचा, बेचारा कमीशन नहीं दिया इनको। ये चाहते थे कि नगर आयुक्त जो है अभी विवेक रंजन मैत्री, बेचारा ईमानदार आदमी, दिन रात 12 बजे 2 बजे तक मोबाइल पर लोगों की समस्या सुनता है, जवाब देता है, निदान के लिए तत्पर रहता है। वैसे आदमी सही कमीशन मांग रहे थे फर्दो नाला के सफाई में, स्मार्ट सिटी के काम में, अब वो नहीं दिया, उसको भी नचाना चाह रहे थे। तो आप कहते हैं कि साहब उसको ट्रांसफर करके रांची भेज दिया जाए। तो मेरा कहना है कि विधायक जी, आप विधायक हैं, ये नगर निगम में हस्तक्षेप करना बंद कीजिए, और जनता के विकास का जो काम आप नहीं होने दे रहे हैं, जिसके आप सख्त विरोधी हैं, खाली पैसा कमीशन के फेर में रहते हैं, वो बंद कीजिए। अब विधायक में जो आपको मिलता है उसी से संतुष्ट रहिए, और नहीं तो अब वो जमाना गया। अब आप जनता में आप समर्थन खो चुके हैं। ये जो 5000 और 5500 से जीते हैं, ये आप जीते नहीं हैं। मेरा कहना है कि सुरेश शर्मा जी अपने चाल से, अपने कारण से हारे हैं। वो आपके भेजे हुए गुर्गा सब जो थे, इन्फॉर्मर सब आपके, उसको तरजीह देने लगे। और जो ईमानदार जैसे पुरुषोत्तम पोद्दार जी, हमारे जैसे जो उनको साथी थे, और भी बहुत सारे साथी जो उनके मदद के लिए तत्पर थे, वो सबको अलग करके आपके गुर्गा सबको भेजे, जो आपका इन्फॉर्मर था सबको बगल में बैठाने लगे। हम लोग वहाँ से हट गए, हम लोग थोड़ा सा मौन हो गए, और हम लोग का पर करूँ सिंगार PM और आनंद। अब शर्मा जी को हमारे लिए कुर्सी नहीं, बगल में बैठाते थे आपके ब्रिजेंद्र जी, विधायक जी के दलाल को, तो विधायक जी के लमचा चमचा को। तो हम लोग भी धीरे धीरे किनारा, थोड़ा हम लोग उनका विरोध नहीं किए, लेकिन हम लोग सक्रिय भी, आप पूछिएगा सच्चाई है। आप देखे होइएगा चुनाव के टाइम में उनका वोटर सक्रिय नहीं हुआ, इसलिए शर्मा जी 5500 से हार गए। नहीं तो इस चुनाव में भी ब्रिजेंद्र जी मैं दावा करता हूँ कि आप हारते 20,000 से 30,000 के बीच में। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की संभावना को देखते हुए डीएम प्रणब कुमार ने क्षतिग्रस्त तटबंधों का निरीक्षण कराकर जल्द से जल्द मरम्मती कार्य करा लेने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बताया कि एसडीओ सहित संबंधित अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त तटबंधों की पहचान कर ली है, जल्द ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
भी हमारे बांध हैं, तटबंध हैं, उन सभी तटबंधों का निरीक्षण, ज्वाइंट निरीक्षण एसडीएम के द्वारा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के होते हैं उनके द्वारा करा लिया गया है। और सभी स्थलों की हम लोगों ने पहचान कर ली। वैसे स्थल जो आक्राम में हैं या थोड़े जहां काम की आवश्यकता है वैसे स्थलों को चिन्हित करके वहां काम कराया जा रहा है। और पिछले वर्षों में भी जो काम कराया गया उन पर भी हम लोगों की नज़र है। इसके अतिरिक्त वैसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन जहाँ पे ज़रूरत हो सकती है पहले से ही बालू के बैग, जियो बैग, क्रेट ये सब भंडारण करने का निर्देश दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीणों में खासकर जो बाढ़ में डूबते हैं उनको भी प्रशिक्षण देने से संबंधित ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो लगातार चल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में लगातार प्रशिक्षण चलता रहता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में गोताखोरों का भी प्रशिक्षण कराया गया है। कैसे रिस्पॉन्ड करना है उन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण कराया गया और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसको लगातार हम लोग करा रहे हैं। एईएस चमकी बुखार पर जागरूकता अभियान को और गति देने की दिशा में सोमवार को डीएम प्रणव कुमार ने गांव बस्ती के नुक्कड़ नाटक की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 25 मई से 15 जून तक इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा देखा गया है, इसलिए इस दौरान लोगों को ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। जिला अधिकारी ने कहा कि सरकार की तरफ से नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों के बीच इस बीमारी से बचाव की जानकारी दी जाएगी। टीमों को पंचायत, गांव, टोला में लगाया गया है। नाटक के जरिए कलाकार ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। साथ ही साथ चमकी बुखार से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। देखो रे हमरे बेटवा को, अरे देखो रे हमरे बेटवा को क्या हो गया रे? अरे हमरे बेटवा को देखो रे, अब कैसे जिएंगे रे दैया? अरे हमरा बेटवा, अरे देखो ना क्या हो गया रे हमरे बेटवा को। अरे मुंह से गांच फोटो निकाल दो, हो जागो निकला दो। अरे अब रोवे धोवे से क्या होगा? रमुआ ठीक हो जाएगा। कब होगी बहुजी? रोवे धोवे से अगर होगा तो ठीक है, हम सब आदमी मिलकर हम सब लोग रोते हैं, इसीलिए कहते हैं चुप रहो, वरना रो रो कर खुद का भी तबीयत खराब कर लोगी बहुजी। अरे जब हमारा बेटवा जीवे न करे तो हम जी के क्या करेंगे रे बाप? हे भगवान बाबा, हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखाओ बाबा, कुछ लीला दिखाओ। सब कह रहा है तो मानती काहे नहीं हो भाई? अरे बेटवा तो बीमार हो ही गया, वो रो रो के काहे अपना तबीयत बिगाड़ने में लगा लो? अरे आप बताइए ना कहाँ है दादी? अरे आ रहे दूर से पूजा पर हम डॉक्टर साहब से बात करिए। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा पहले से ज़्यादा बेहतर है, दवा इलाज उसका शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? एकदम ठीक हो जाएगा, धैर्य रखिए, भरोसा कीजिए। हाँ, अगर आप लोग जरा से भी देर करते तो केस जरूर बिगड़ सकता था। अच्छा कब से बीमार है बच्चा? अब भोरे से तबीयत खराब है डॉक्टर साहब। और अब तक आप लोग घर में ही रखे थे? अब ओझा से बुलवाए है। अरे ब्याज कोई बुलवाए थे? अरे रोग कहीं ओझा गोनी से ठीक होता है क्या? हाँ, अरे कब आप लोग इस बात को समझिएगा? डॉक्टर दीदी हम लोग पढ़ा लिखा नहीं ना है, तो हम लोग को ये बात समझ में नहीं आता है। तो बच्चा बीमार है ये तो समझ में आया था ना। देखिए बीमारी कोई भी हो, सबसे पहले रोगी को अस्पताल ले जाना चाहिए, तभी उसकी इलाज उपचार सही से हो पाएगा। और आपके बच्चे को कोई सामान्य रोग नहीं है, चमकी बुखार है, चमकी बुखार। चमकी बुखार? हाँ, चमकी बुखार, और इसमें जरा सी भी देर करने से और सही समय पर इलाज नहीं करने से ये जानलेवा भी हो सकता है। आप तो उसकी माँ हैं, क्या क्या देखा आपने बच्चे को? बेसुध एकदम पड़ा था, बिना खाना। चमकी बुखार को लेकर पहले से ही काफ़ी जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और विभिन्न पंचायतों में, गाँवों में, बस्तियों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और विजुअल टीवी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज CFAR के द्वारा उनके सहयोग से 51 जगहों पर नुक्कड़ नाटक के लिए आज वाहन रवाना किया गया है, जिनके माध्यम से लोगों के बीच जन जागरूकता लगातार कराया जाएगा। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि ये सबसे क्रूशियल पीरियड है चमकी बुखार को लेकर के। इस सीज़न में पिछले वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है, 25 मई से लेकर 15 जून के बीच सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो इस समय में हम लोग जन जागरूकता के सभी माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक की टीम को रवाना किया है।
जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से संचालित अंबेडकर शिक्षा सदन के बच्चों ने सोमवार को सुस्ता पंचायत में चमकी को धमकी कार्यक्रम के तहत जिससे जागरूकता, जनसंपर्क और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि चमकी से कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है। मौके पर मुख्य अतिथि सुस्ता पंचायत के मुखिया रानी गुप्ता, जिला आपदा प्रबंधन विभाग के शाकिब खान, सैयद अकरम, केंद्र के सचिव सुमित कुमार, अंबेडकर शिक्षा सदन के संस्थापक नरेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज कल्याण केंद्र और अंबेडकर शिक्षा सदन के माध्यम से चमकी को धमकी कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसमें जन संपर्क और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। यह आज सभा निकली है और जाके हम लोग मोहल्ला में बताएंगे। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं और मुखिया स्वयं हैं और विशेषकर यहाँ महिला हैं, तो महिलाओं को, क्योंकि बच्चों को जागरूक करना घर की महिलाओं की काम होती है और इस पंचायत की मुखिया हमारी महिला है, तो इनके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पर आयोजन किए हैं, वहाँ बताएंगे। किस जगह पे है? आगे थोड़ा सा सुस्ता पंचायत। किसकी तरफ से आयोजित की गई है? यह जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के तरफ से किया गया है। में 8 नंबर गुमटी से लेकर हनुमान मंदिर तक जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र सह अंबेडकर शिक्षा सदन द्वारा चमकी पे धमकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अंबेडकर शिक्षा सदन के बच्चों द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज में एक जागरूकता फैलेगी चमकी से बचाव और उसके लक्षणों के बारे में। जागरूकता रैली भी निकाली गई है जी, एक नुक्कड़ नाटक रैली भी निकाली गई जी, एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया है। कहाँ आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? अभी इसकी शुरुआत सबसे पहले शिलान्यास कहा जाए तो सुस्ता पंचायत से ही किया गया है। आगे हम अन्य पंचायत में इस कार्यक्रम को करने का कार्य करेंगे। विधि व्यवस्था और महंगाई का विलंब नियंत्रित करने मुजफ्फरपुर के भूमिहीनों को 4 डिसमिल जमीन मुहैया कराने, जजों की बहाली में कोलोजियम व्यवस्था पर रोक लगाकर प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्त करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को लालू विचार मंच ने समाहरणालय परिसर में धरना दिया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने कहा कि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष शंकर राम, अजय राम, रविंद्र शाह, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह सहित मंच से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जब से मोदी आई है आज लालू विचार मंच के जिला मुख्यालय पर जिला लालू विचार मंच के द्वारा 11 सूत्री मांगों के लिए धरना दी जा रही है, जिसमें हमारा पहला मांग है जो देश में कमर तोड़ महंगाई है, जनता उबल रही है, लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री मंदिर और मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं। जब फलना जगह शिवलिंग मिला तो फलना जगह गुरुद्वारा मिला, इसमें वो उलझाए हुए हैं और जनता त्राहिमाम है महंगाई से, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी का वही आलम है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ को रोजगार दूंगा। आप लोग भी जानते हैं, तमाम जनता साथियों और मुखिया भाई के बंधु को जानते हैं कि 6-7 साल उनका बीता, लेकिन एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया कि रेलवे बेचने का काम किया, हवाई अड्डा बेचने का काम किया, भाई से भाई नफरत फैलाने का काम किया। और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने और कर रहा है कि जब जब देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तब तब उन्होंने लालू यादव को याद आता है और उन पर सीबीआई का छापा मरवाने का काम करता है, ताकि भाई उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था लालू यादव, रेलवे में गरीब वर्गों के लोगों को, गरीब तबकों लोगों के नौकरी देकर। दूसरा काम उन्होंने कहा, बड़ा पाप किया कि रेलवे को अरबों रुपया मुनाफा देकर आपको चक्का, बिहार में चक्का फैक्ट्री लगाया, बोगी बनाने का काम करवाया, वो पूरा हो गया। और जो लोग रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं, रेलवे में एक नौकरी देने का काम सालों सालों बीत गया, कोई वैकेंसी रेलवे में नहीं निकल रहा है और वो लोग राजा हरिश्चंद्र बैठ कर बने हुए हैं और लोग को धर्म के नाम पर उजड़ा कर वो अपनी अर्थव्यवस्था और पूंजी और महंगाई से लोगों को ध्यान को भटकाते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लालू विचार मंच चुप रहने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी जी।
मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपको यदि लालू यादव को प्रताड़ित करना नहीं बंद किया, लालू यादव को रिहाई आप नहीं किए, केस यदि भारत सरकार वापस नहीं लिया, तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ 5 लाख जनता का हस्ताक्षर करा के 9 अगस्त को भितियारवा आश्रम से पद यात्रा करके राष्ट्रपति भवन को महोदय को मैं पत्र सौंपने का काम करूंगा। दूसरा साथियों है यहाँ पर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर ये पदाधिकारी सब मिलकर लूटने का काम कर रहे हैं, और जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं तो नगर आयुक्त महोदय केस करने FIR समाजवादी पर कार्यकर्ता पर करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी सिर्फ चंदर आया हूँ, आयुक्त महोदय यदि आप इस माह में जिला का यदि स्मार्ट सिटी का नगर को नहीं ठीक किया, आप जल निकासी का व्यवस्था सही नहीं किया, तो आपको दुख देने का भी काम शिव चंदा राय करेगा, लालू विचार मंच करेगा, और शहर में गधा जुलूस निकालेंगे और उस गधा पर बैठा के कहेंगे IAS अफसर है। ये धमकी देते हैं कि मैं अनुसूचित जाति का लोग हूँ, यदि आप आवाज उठाओगे तो मैं हरिजन एक्ट केस करूंगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की ओर से अमरपाली ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कांटे विधायक इसराइल मंसूरी, एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रंजक, जिला सचिव पिंकी कुमारी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में बिहार सरकार के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित करने सहित 7 सूत्री मांगों को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा गया। साथ ही डीलरों को हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश दीपक, राष्ट्रीय सचिव राम विनय ठाकुर, राष्ट्रीय सदस्य अकील अहमद सहित सैकड़ों डीलर मौजूद रहे। आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का जिला सम्मेलन था। जिला सम्मेलन के साथ साथ ही मुजफ्फरपुर जिला का भी चुनाव का रखा गया था। आज सर्वसम्मति से हम लोग का चुनाव भी जिला में हो गया, जिसमें हमारे रविंदर जी जो हमारे बगल में हैं, इनको अध्यक्ष और हमको पुनः जिला महासचिव का भी जबरन हम लोग को बना दिया गया है। और आज में जो भी चुनाव हुई है वो चुनाव सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है, जिसमें लगभग 51 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। दूसरा जो है, आज इस सम्मेलन में एक ये भी तय हुआ है कि 7 एजेंडा जो बिहार सरकार के समक्ष है कि हमको सरकारी सेवक घोषित करो। इसके अलावा जो हमारा है साप्ताहिक छुट्टी 2, साथ ही जो 58 बरस जो हम लोग को ये कर दिया गया है अनुकंपा में, जिसके पूर्व के भांति सहित हमारे अन्य 7 सूत्री मांगों पर भी आज चर्चा किया गया है। उस चर्चा के दौरान अनेक बार हम लोगों ने पटना के धरती पर भी लड़ाई लड़ा, लेकिन आज कहीं से भी हमको सफलता ये सरकार देने का नाम नहीं करती है। आज 2 विधायक हम लोग के बाद, एक कांग्रेस के विधायक, एक RJD के विधायक, कांग्रेस के विधायक आदरणीय भाई विजेंद्र चौधरी जी जो हमारे आए हैं, और हमारे इसराइल मंसूरी सहित और भी लोग आ रहे हैं। उन लोगों को भी कहें कि अगर हमारी मांग सही लगती है तो निश्चित रूप से मैं आपको विधानसभा में हमारी बात को उठाइए। और उन लोगों ने भी हमको आश्वस्त किया है, आशा दिलाया है और कहने का काम किया है, ये कहने का काम किया है कि आपकी मांगों को निश्चित रूप से जायज़ है उसको उठाने का काम करूँगा। और इसी के साथ ही अगली जो हम लोग का प्रदेश का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन राजगीर में किया जाता है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोगों ने यहाँ पर फैसला किया है, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर महासचिव और राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। इसी के लिए आज हम लोगों ने कहा का जिला सम्मेलन था, जिसमें हमारे बीच में उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य लोग, हमारे प्रदेश के कमेटी के सदस्य लोग। इसमें आज हम लोग का जिला स्तर का चुनाव था। चुनाव में हम लोग को जो चुनाव हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है, और उस चुनाव में हमें अध्यक्ष बनाया गया है फिर से। तो फिर हम लोग का आज का जो कमेटी है 51 सदस्यीय सदस्य का कमेटी चुना गया है। हम लोग अगली रणनीति बना के जन वितरण विक्रेता के हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी तक
सरकार के पास बहुत सारा मांग हमारा लंबित है, लेकिन सरकार क्या बार बार धरना पर मैंने प्रजातांत्रिक ढंग से जो है लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने जो उनके सामने अपना मांग रखने का काम किया, फिर भी सरकार द्वारा कुछ नहीं की गई है। इसके संदर्भ में हम रणनीति तैयार करेंगे। समाज सेविका, शिक्षाविद, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक रेणु सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर नवयुवक समिति ट्रस्ट और बिहार विचार मंच की संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक मोर्चा के संस्थापक सचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, सपना प्रियदर्शनी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मेरी पत्नी 3 साल पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इनका अंत हो गया। इन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम अपने जीवन में चलाया, सामाजिक कार्यक्रम, जैसे पटना में गरीबों के लिए 5 रुपए का पैकेट बना करके 50-100 पैकेट रोज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाती थी। और बाद में इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो फुटपाथ के होटल वाले थे, इनका ऑब्जेक्शन होने लगा। ये गवर्नमेंट से मदद मांगी, लेकिन सरकार मदद देने में असमर्थ रही, जिसके वजह से ये कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं चल सका। कुछ दिनों के बाद इस कार्यक्रम को रोकना पड़ा। फाइन आर्ट के बहुत अच्छा जानकार थी। चरखा समिति जो जयप्रकाश नारायण जी का कदम कुआं ये था, वहाँ पर ये फ्री में लोगों को फाइन आर्ट सिखाती थी। बहुत सारा सिलाई वगैरह स्किल सिखाती थी, जैसे मैक्सी का सिलाई करना, बहुत सारा कार्यक्रम इनका सिलाई का कार्यक्रम सब चलता था। ये फ्री में सब करती थी। अपने जीवन में ये 2 बेटे और एक बहू को छोड़कर गई हैं। महान देशभक्त, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, महान समाज सेविका, शिक्षाविद श्रीमती स्वर्गीय रेणु सिंह जी की आज तृतीय पुण्यतिथि है। आज उनके पुण्य स्मृति में शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, बिहार विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के माध्यम से हम लोगों ने आज गरीब, असहाय, लाचार जरूरतमंदों को आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, अनेकों प्रकार के खाद्य सामग्री का वितरण किया है। श्रीमती स्वर्गीय रेणु सिंह जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी और जेपी के चरखा समिति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था। पटना के राम मोहन नायक सेमिनरी स्कूल की शिक्षिका थी और वहाँ पर गरीबों, ज़्यादातर रिक्शा चालकों, ठेला चालकों वालों के लिए सीटी रोटी की व्यवस्था उन्होंने की थी। 5 रुपये में रोटी और सब्जी। ऐसे महामानव धरती पर बार बार नहीं आती। आज उनके पतिदेव प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो यहाँ रामेश्वर कॉलेज में भौतिकी के हेड थे और अभी लालगंज के कॉलेज में वहाँ प्रिंसिपल है, उनके सौजन्य से अपने धर्मपत्नी के सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन और गरीबों और असहायों के बीच अभी अन्नदान भी किया गया है। जो बच्चे लोग थे उनके बीच में जलेबी, सिंघाड़ा वगैरह का वितरण किया गया है। आज हम सब उनके चरणों में सशक्त नमन करते हैं और आने वाले समय में जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जो उत्कृष्ट सेवा करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं, पत्रकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, शिक्षक हो, ऐसे लोगों को अगले साल से श्रीमती रेणु सिंह सम्मान पत्र से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का
3 बड़ा बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।